महाराष्ट्र के पुणे के पास में ही बसा हुआ है एक काफी सुंदर प्लैन्ड हिल डेवलपमेंट जिसका नाम है एम्बी वैली सिटी। लवासा की तरह इसे एज एन रिच हिल स्टेशन के ऊपर बेस्ड सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा था और आज भी लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस बहुत सुंदर सिटी का नाम एक स्कैम से कैसे जुड़ गया, इस सिटी को नीलाम करने की जरूरत क्यों पड़ी और नीलाम करते समय कोई भी खरीदार इस शहर को क्यों नहीं मिल पाया, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। ये वीडियो थोड़ी टेक्निकल और लंबी हो सकती है और साथ साथ लवासा की तरह ये एक टोटल फेलियर नहीं है। यहाँ पर कई सारी चीजें सामने निकल कर आती है इनकी पेरेंट कंपनी से रिलेटेड, जो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपको पहले मैं ये बता दूं कि एम्बी वैली सिटी एक आलीशान प्लैन्ड हिल सिटी थी जिसे सहारा इंडिया परिवार ने बनाया था 2006 में। ये महाराष्ट्र के लोनावला के पास वेस्टर्न घाट के सह्याद्री पहाड़ों के अंदर 10,600 एकर्स में फैली हुई है, यानी बहुत बड़ी। और ये एक सुपर रिच हिल सिटी थी। यहाँ पर एयर स्ट्रिप्स, हेलीपैड्स, हॉस्पिटल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, डैम्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, इन जैसी फैसिलिटीज मौजूद थी और 800 से ज्यादा लग्जरी बंगलोज यहाँ पर बनाए गए थे जिनकी कीमतें उस समय पर 5 करोड़ के ऊपर हुआ करती थी और ये बेचे भी गए। अब बात करते हैं यहाँ पर नाम इस शहर का स्कैम से क्यों जुड़ा। दरअसल एम्बी वैली सिटी अपने शुरुआती दिनों में से ही कुछ न्यूज में आने लगी थी स्कैम से रिलेटेड बातों की वजह से। साल 2009 में जब रोशन लाल नाम के एक शख्स ने सेबी के सामने कंप्लेंट दी कि एम्बी वैली सिटी के पेरेंट कंपनीज के अंदर कुछ फ्रॉड हो रहा था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने ये कहा गया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये इन्वेस्टर्स से अवैध तरीके से पैसे जमा कर रहे हैं फॉल्स प्रॉमिसेस के जरिए। मामले के बारे में कंप्लेंट मिलते ही सेबी तुरंत एक्शन में आना शुरू हुई और इन्होंने अपनी इंक्वायरीज बिठाई जिसमें यह पता चला कि इस कंपनी ने 25 करोड़ इन्वेस्टर्स से 24,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दोनों कंपनीज को यह ऑर्डर दिया कि वो 3 किश्तों में अपने सारे इन्वेस्टर्स को 15% इंटरेस्ट के साथ में उनके पैसे रिफंड करे। हैरान करने वाली बात ये थी कि जब कंपनी ने कहा कि वो रिफंड कर देंगे तब उन 25 करोड़ इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 4,600 इन्वेस्टर्स सामने आए अपना पैसा लेने के लिए और सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 5,120 करोड़ रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट इनको लौटा भी दी। लेकिन इसके बाद में कहा कि उनके पास में पैसे नहीं है और पैसे देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस इशू के बाद में एक चीज समझना शुरू की कि यहाँ पर सोर्स ऑफ मनी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में कंपनी असफल हो रही है और सेबी के जांच में ये मामला सामने आया कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो सकता है और यहाँ पर जो पैसे आए वो एम्बी वैली सिटी के डेवलपमेंट में लगाए गए। शॉर्ट में समझ रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू क्या है। बेसिकली कहीं से अगर ब्लैक में पैसा कमाया जाए, इलीगल एक्टिविटीज के जरिए कमाया जाए, तो उस इनकम को छुपाने के लिए, गवर्नमेंट से बचाने के लिए उन पैसों को अलग अलग सोर्सेज के जरिए डाइवर्ट किया जाता है। मे बी उन्हें कुछ बाहर देशी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाए, मे बी उन्हें स्विस अकाउंट्स में डाल दिया जाए, मे बी उन्हें कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग टूल्स में लगाया जाए जहां पर गवर्नमेंट का ट्रैकिंग ना हो और बाद में घुमा फिरा कर इस पैसों को व्हाइट बनाकर फिर से लाया जाता है ताकि इनका इस्तेमाल हो सके। और सिमिलर केस यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा था। इसके बाद में सहारा ग्रुप की 4 बड़ी कंपनीज हमारा इंडिया, स्टार्स मल्टीपर्पज, सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन और सहारन यूनिवर्सल, इनके ऊपर भी फ्रॉड और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। यूनियन मिनिस्ट्री ने साल 2012 में एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के सेंट्रल रजिस्ट्रार में 15,000 शिकायतें पाई सहारा के फर्म्स के खिलाफ, यानी कि लोग इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे थे। शिकायतों के जांच के बाद में पता चला कि ये जो कंपनीज थी इन्होंने बाकी नॉर्मल 4 करोड़ इन्वेस्टर्स से भी पैसे उठाए हैं, ये कहते हुए कि उनके पैसों पर वो बहुत ज्यादा उनको रिटर्न्स देंगे और टोटल ऐसा उन्होंने 86,673 करोड़ रुपीस के अमाउंट के साथ में किया था। जबकि इस अमाउंट में से उन्होंने एम्बी वैली सिटी को 6,264 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए इसके डेवलपमेंट के लिए। सिमिलर चीज मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी देखी गई जहां पर हजारों इन्वेस्टर्स ने यहाँ के कलेक्टर को कंप्लेन की इसके बारे में और इसके बाद में सहारा सोसाइटी, सहारा मल्टीपर्पज और सहारा क्रेडिट का जो रजिस्ट्रेशन था उसे कैंसिल कर दिया गया जबकि इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने के लिए कहे गए। अब ये बात रही गलत तरीके से पैसे उठाने की। एक दूसरा इशू भी यहाँ पर नजर आ रहा था गवर्नमेंट को, वो था एम्बी वैली के फेक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। एम्बी वैली के हिसाब से 2018-19 में उनकी टोटल इनकम 958 करोड़ रुपीस थी जबकि उसके पहले के साल में 1530 करोड़ रुपए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सेंट्रल रजिस्ट्रार ने यह आरोप लगाया कि सहारा सोसाइटीज के चारों कंपनीज एम्बी वैली सिटीज के
शेयर्स के लेन देन में फिक्टिशियस प्रॉफिट दिखा रहे हैं, यानी एक्चुअली एम्बी वैली के अंदर उनको जितना प्रॉफिट मिला वो गलत दिखा रहे हैं, यानी बेसिकली उनको पैसा कहीं और से आया होगा लेकिन एम्बी वैली के जरिए आया है वैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रिंसिपल और 15% इंटरेस्ट की अगर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करे तो अब तक सहारा ग्रुप को 70,000 करोड़ रुपए लोगों तक पहुंचाना है और ये चीजें बाकी है। सहारा ने तब तक सिर्फ 15,000 करोड़ ही चुकाए थे, यानी बहुत बड़ा उनके ऊपर डिफॉल्ट था। अब इसके आगे फिर बात करते हैं कि इस शहर को फिर नीलाम क्यों करना पड़ा अगर ये स्कैम से जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर हुआ ये कि जब सहारा के इन्वेस्टर्स को लौटाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे तब 2017 के अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एम्बी वैली सिटी और इसके रिलेटेड कंपनीज को इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने के लिए बेच दिया जाए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऑब्वियसली ये एक स्कैम से रिलेटेड जगह थी और बहुत ज्यादा महंगी भी थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी थी और इसके लिए खरीदने के लिए ज्यादा यहाँ पे कंपनीज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सिर्फ 2 लोगों ने यहाँ पर बोली लगाई और वो जो एक्सपेक्टेड अमाउंट था उससे बहुत नीचे की बोली थी। हालांकि 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एम्बी वैली के मैनेजमेंट और फिर से इसका ऑक्शन करने के लिए एक रिसीवर को अपॉइंट किया है जो आगे जाकर फिर से इस शहर को ऑक्शन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो इशू चल रहा है शहर के साथ में ये बिल्कुल भी खत्म हुआ नहीं है, कोर्ट्स में भी मामला है। जो सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रतो रॉय थे वो अभी फिलहाल पैरोल पर बाहर है और एम्बी वैली का फ्यूचर क्या रहेगा इस बात के बारे में पता नहीं। करंट एम्बी वैली एज एन सिटी एज एन इंफ्रा डेवलपमेंट की बात करें तो ये आज भी लोगों में एक बहुत बड़ा हिट है। मुंबई, पुणे और आसपास के कई टाउन्स एंड शहरों से लोग जो है यहाँ पर रेंट पर बंगलोज बुक करते हैं, वेकेशंस के लिए जाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसे अभी भी मिलता है। यहाँ पर कई ज्यादा कॉर्पोरेट मीट्स होती है। इनफैक्ट एक टाइम पर यहाँ पे जो एयर स्ट्रिप है वहां पर स्काई डाइविंग तक होती थी। यहाँ पर जो बंगले बिके हैं और आज भी बिकते हैं, यहाँ पर हमारे देश के कई सारे बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट्स, मूवी स्टार्स, टेलीविजन स्टार्स और कई सारे दूसरे सेलिब्रिटीज के भी यहाँ पर घर है, ऐसा हमें कई आर्टिकल्स के जरिए पता चला है। और अगर सिर्फ बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि शहर को किस तरीके से डेवलप किया गया है तो किसी भी वर्ल्ड क्लास हिल टाउन से कहीं पर भी एम्बी वैली पीछे नहीं है। और ये थी कहानी एम्बी वैली सिटी की। देश में लवासा की तरह, एम्बी वैली की तरह कुछ हिल टाउन प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, लेकिन हमेशा ये जो इतने ज्यादा बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं जो हजारों करोड़ के मामलों तक पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं पर अपने आप के ऊपर ही वेट डालना शुरू करते हैं। फिर चाहे वो एनवायरमेंटल रीजंस हो, पैसों की फाइनेंसिंग हो, पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो या फिर कुछ दूसरी चीजें, और ये चीज यहाँ पर भी होते हुए नजर आई। कैसी लगी आपको ये केस स्टडी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।